तो आपने क्या पूछे, अपराजिता पौधा घर पर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यही ना पूछे हैं आप लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। और जब ध्यान से सुनेंगे तो खुद जान जाएंगे जो अपराजिता पौधा अपने घर पर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ परिचय करवा दूं अपराजिता पौधा के बारे में। देखिए, अपराजिता का पौधा जो है एक लतादार पौधा है, यानी बेल वाला पौधा है ये। और इसको लगाने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हमको बताते रहते हैं जो हमने लगाए हैं और इससे अच्छा फर्क मिला है, हमारे घर पर में अच्छा देखने को मिला है। तो इस कारण से खैर जिसको अच्छा फल मिला है वो हमसे बेटर जानते होंगे इस विषय में, लेकिन हमें जहाँ तक जो पता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखिए, इसका नाम है अपराजिता। अपराजिता का मतलब होता है कभी पराजित न होने वाला। यानी अगर हम उसको अपने लिए उपयोग करते हैं, चाहे तंत्र मंत्र के हिसाब से हो, औषधि के रूप में हो, या कोई भी कारणवश, तो वो कभी पीछे नहीं हटता। वो कुछ न कुछ अपना कार्य अपना दिखाता ही है, वो कभी पराजित नहीं होता। तो बस हो सकता है इसी कारण से हम लोग बोलते हो उनको अपराजिता। वैसे तो अपराजिता का बहुत सारा नाम है, विष्णु कांता है, गोकर्णी है, ऐसे बहुत सारा नाम है इसका। जगह लेकर के भी अलग अलग प्रकार का नाम देखने को मिल जाता है। हरे रंग का पौधा ये है। इसमें दो किस्म के फूल उगते हैं, एक सफेद कलर का और एक जो है ब्लू कलर का। लेकिन ब्लू कलर का जो इसमें फूल है ना, वो भी दो प्रकार का होता है, एक हरा वाला और एक दो हरा वाला। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दो हरा वाला घर पर में लगाते हैं। लेकिन एक हरा दो हरा हो या सफेद वाला हो तो कोई किसी में फर्क नहीं है। हर एक अपराजिता जो है बहुत कामों में उपयोग में लाया जाता है। हाँ, ये चीज देखने को हमें मिला है कि तांत्रिक जो प्रक्रिया है या तंत्र मंत्र वाले चीज जो है उसमें अधिकतर क्या किया जाता है, तो ये सफेद रंग का जिसमें फूल उगता है उसको प्रयोग करते हैं, उसके जड़ को प्रयोग करते हैं। और भगवान की पूजा अर्चना के लिए अगर देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से, तो फिर जो है ये ब्लू कलर का जो फूल है, एक हरा हो या दो हरा हो, तो इसको ज्यादातर आदमी यूज करते हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जो भी हो, सफेद वाला हो या ब्लू वाला हो, उसको आप अपने घर पर में लगा सकते हैं। ये जो है अपराजिता, ये बुद्धि को बढ़ाने वाला माना गया है, क्योंकि बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। मान लीजिए किसी का बच्चा न पढ़ता हो या उसका याददाश्त कमजोर हो, तो ऐसे परिस्थिति में वो लोग क्या करते हैं, अपने घर पर में जो है अपराजिता का पौधा लगाते हैं और कुछ अच्छा फल देखने को भी मिल जाता है। तो आप भी अगर चाहें आप लोग तो अपने घर पर में लगा सकते हैं। तो कोई कारण से भी लगा सकते हैं या बिना कारण से भी इसको लगाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बुद्धि के साथ साथ अब देखिए क्या क्या चीज भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। किसी का अगर गला खराब है, स्वर का अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें भी औषधि के रूप में उसको सेवन किया जाता है। तो गले को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आंखों का रोशनी जिसका कम हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी लोग क्या करते हैं, अपराजिता का प्रयोग करके, यानी उसके औषधि को प्रयोग करके, उसके पत्तों का रस को प्रयोग करके जो है अपने आंखों में लगाते हैं और फिर कुछ न कुछ अच्छा फल देखने को मिल जाता है। यह बुद्धि, मस्तिष्क और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ये माना जाता है। ये अपना आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आप लोग ला करके लगा सकते हैं। और बीमारी का अगर हम बात करें आप लोग के सामने में, तो सफेद दाग जो जिसको कोढ़ बोला जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मूत्र दोष यानी पेशाब की जो बीमारी है, तो उसमें भी अच्छा काम कर जाता है। ये सूजन हो, प्रसव कष्ट हो, सिर में दर्द हो, जलोदर हो, यानी पेट में जो पानी भर जाता है तो वो जलोदर हो, खांसी हो, जिगर का रोग हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो इसका औषधि का सेवन करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए जो कितना प्रकार से औषधि का सेवन किया जाता है।
अपराजिता पौधा शरीर की संचार तंत्रिका को ठीक करता है और मनोवैज्ञानिक सिस्टम को भी ये तंदुरुस्त रखता है। तो इस कारण से भी बहुत आदमी इसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए औषधि के रूप में अगर सेवन करना चाहें, औषधि के रूप में आप लोग अगर लेना चाहें, तो फिर किसी अच्छे विशेषज्ञ, किसी अच्छे वैद्य से सलाह एक बार आप जरूर ले लें, उसके बाद में ही इसका उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे घर पर में लगाना कोई गलत नहीं है, कुछ न कुछ अच्छा फल देखने को हमें मिल जाता है। अगर मान लीजिए हम ज्योतिष का बात करें तो ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए, विष्णु, शिव, माँ दुर्गा, शनि, तो इन देवी देवताओं को बहुत ही अच्छा, उनको प्रसन्न करने के लिए, ये तीनों देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए हम अपराजिता का फूल अर्पण करते हैं। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपराजिता का फूल चढ़ाना बहुत ही श्रेयकर साबित होता है। दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए अपराजिता का फूल चढ़ाना बहुत ही श्रेयकर साबित होता है। शनि भगवान को संतुष्ट करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। शंकर भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए हम उन पर में ये फूल चढ़ाते हैं, ये नीला फूल चढ़ाते हैं। तो ये देवी देवता को भी ये फूल चढ़ाया जा सकता है, तो आप उनको भी देवी देवता को चढ़ा करके भी अच्छा फल, अच्छा बेनिफिट आप पा सकते हैं। घर में नकारात्मक के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए, घर में जो एक स्पिरिट जो रहता है, एक नकारात्मकता जो रहता है, उसको दूर करने के लिए शनिवार के दिन अगर हम इस नीले फूल को किसी पीपल के पेड़ में जाकर के पूजन करें और वहां जाकर के उसके जड़ में अगर हम चढ़ावें तो अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। तो हम शनिवार के दिन इसको लेकर के हम पीपल में पूजन कर सकते हैं और पीपल के जड़ में हम चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फल हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी को शनि का ढैया चलता हो, या शनि का 7.5 चलता हो, या 19 वर्ष का शनि का महादशा, विंशोत्तरी महादशा चलता हो और शनि उसके कुंडली में नीच का हो, अशुभ हो, अशुभ फल देने वाला हो, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो यही नीला कलर का जो है, ब्लू कलर का जो है ये अपराजिता का फूल, तो उसका माला बना करके अगर हम शनि मंदिर में जा करके अगर हम शनि भगवान को चढ़ाते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो निस्संदेह ही आप जाकर के ये काम कर सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जीवन में तरक्की पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें फायदा नहीं होता, मुनाफा हमें नहीं होता। हम सोचते हैं हम तो इनकम करते हैं, भाई कहाँ पैसा जाता है, कहाँ चला जाता है, कोई पता ही नहीं, आता ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है, ये अपराजिता पौधा को लेकर के मैं आपको बता दूं। शंकर भगवान के मंदिर में सोमवार को आप चले जाएं और शिवलिंग का पूजन करके उनके ऊपर में 108 ये अपराजिता का पुष्प जो है आप अर्पण करें। ये ब्लू कलर का जो है, ये नीला कलर का, इसी को आप अर्पण करें। सफेद वाला वहां पर में नहीं अर्पण करके ये जो कलर का है तो यही कलर का अर्पण करें, चाहे वो एक हरा हो चाहे वो दो हरा हो। तो आप देखेंगे जीवन में तरक्की के रास्ता भी खुल जाता है और हमें लगने लगेगा जो नहीं, हम जो इनकम करते हैं हम उसको सेव करके रख रहे हैं, मेरा सेविंग हो रहा है। तो इस कार्य के लिए भी अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को यह भी बता दूं, मोक्षदा एकादशी जो होता है, उस मोक्षदा एकादशी के दिन अगर हम उपवास, पूरे दिन उपवास में रहें और फिर संध्या के समय में, शाम के समय में अगर कृष्ण भगवान के ऊपर में हम लोग ये फूल चढ़ा करके पूजन करें, इसी फूल का माला बना करके उनको पहनावें और फिर पूजन अर्चना करें, तो बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलता है। उससे हमारे पाप भी नष्ट होता है और भगवान कृष्ण की कृपा से हमें अच्छा फल देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को संतान न हो,
तो कृष्ण का पूजा करने के लिए हम लोग जैसे बताते हैं, तो निसंतान वाले को ये करना चाहिए, विशेष करके ये करना चाहिए। जिसका मान लीजिए गर्भ ठहरता ही न हो, तो ऐसे स्त्री को भी ये चीज करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन जो है ये फूल से श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए, तो कुछ न कुछ अपने को अच्छा फल देखने को मिल जाता है। और मैं बता दूं आपको, भूत प्रेत को भगाने के लिए जो ऊपरी बाधा जो हम लोग बोलते हैं, तो ऊपरी बाधा यानी भूत प्रेत जैसे चीजों को, एक नकारात्मक चीज को अपने घर से भगाने के लिए, अपने शरीर से भगाने के लिए, या हमारे घर के सदस्य कोई इस चीज से पीड़ित हैं, तो उसका ये दोष को हटाने के लिए, और मैं एक उपाय आपको बता देता हूं। किसी भी रविवार को पुष्य नक्षत्र अगर आ जाए, तो ऐसे पुष्य नक्षत्र वाले रविवार के दिन आप चले जाएं, अपराजिता का जहां पर में पौधा लगा हुआ हो वहां पर में उनका पूजन अर्चना पहले कर लें, उनको जड़ लेना है वहां से। तो किसी का जड़ को अगर हम काटेंगे छाटेंगे उसको तकलीफ होगा ना, तो इसलिए हम पहले पूजा कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, हे अपराजिता हमारे इस अपराध को आप माफ करना, हम अपने कार्य के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको हल्के में लेना, सह लेना, हम पर में कुपित मत होना। जो आपके मन में आवे उस तरह से आप जो है प्रार्थना कर लीजिए। और फिर जो है उस नक्षत्र में शाम के समय में, ये ध्यान में रखेंगे, शाम के समय में उसका जड़ थोड़ा सा लेकर के घर पर में चले आइए, और फिर जो व्यक्ति पीड़ित है उसके गले में बांध दीजिए। तो आप देखेंगे निस्संदेह कुछ न कुछ आपको वहां पर फायदा देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कार्य को आराम से कर सकते हैं। उसके सिवा मैं आपको बता दूं, अपराजिता के पत्ते और कुछ नीम का पत्ता, ये दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके जैसे कि धूप अपने लोग घर में जलाते हैं, धूमन या गुगुल जो भी हो, तो उसी तरह से अगर हम अपने घर में उसका धूप देते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे जो निकलने वाला जो ऊर्जा है, जो उससे निकलने वाले धुआं जो है, वो हमारे घर के नकारात्मक शक्ति को हटा देगा, और हटाने में काफी हद तक मदद करता है। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो आपने समझ गए ना, ज्योतिष के हिसाब से भी क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा मिलता है अगर हम लगाते हैं और ये चीज सब उपयोग में लाते हैं तो। और इसके साथ साथ ये भी आपने जान गए, जो मैंने आपको पहले बताया, जो औषध के रूप में क्या क्या विशेष औषध के कार्यों में लाया जाता है इसको। इसके साथ साथ और मैं एक चीज आप लोग को बता रहा हूं, वास्तु के हिसाब से भी इसे शुभ पौधा में गिनती किया गया है। जैसे कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने घर पर में लगाने योग्य जो पौधा के बारे में जो बताया गया ना, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा पौधा के नामों में एक अपराजिता का नाम आता है। क्योंकि अपराजिता पौधा को लगाने से कुछ वास्तु का दोष जो अजनित हो, जिसको हम न जानते हो, ऐसे वास्तु अजनित दोष को नष्ट करने के लिए ये काफी मददगार साबित होता है। वास्तु के हिसाब से इसका दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर हमें अपने गेट के दाहिने ओर लगाना चाहिए, या पूर्व, अपने घर से पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। क्यों पूर्व और उत्तर दिशा में क्यों लगाना चाहिए? ये जो पौधा है ना, ये देवतुल्य पौधा है, और अधिकतर देवताओं का निवास स्थान पूर्व और उत्तर दिशा में माना जाता है।
तो इसी कारण से जो है अपने घर के पूर्व और उत्तर दिशा में इसको लगाने से अधिक फल मिलता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर दूसरे दिशा में भी अब आप लगाते हैं तो कोई गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा हमको उससे, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम चाहे तो दूसरे दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र का अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें पूरब या उत्तर दिशा में ही हमको लगाना चाहिए। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग तो काफी जान गए होंगे इस विषय में, जो इसको ला करके लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब तो कोई शायद ही प्रश्न होगा आपके मन में, ठीक है ना? तो फिर कल फिर दूसरे विषय में आप पूछिएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप लोग को बहुत बहुत